बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। इनविटेशन कार्ड्स बढ़ चुके हैं और हॉल भी बुक है। मैंने तुमसे कुछ कहा था मेरू, याद है? इरफान, मैंने कहा ना, जिद मत करो ऐसी बातों पे जिससे रिश्तों में दरार आए। मैं मलिहा की शादी का प्लान डिस्कस कर रही थी। वैसे शिराज है का? मलिहा से शादी हो भी रही है ना उसकी? हाँ, वो आता ही होगा। वैसे आजकल बहुत ज्यादा बाहर नहीं रहने लगा। आप कुछ लेंगे? मैं आपको सालन दूंगी, ये बहुत अच्छा। तुम्हारा मोहताज नहीं हूं मैं, अगर कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूंगा। कितनी बार कहा है तुमसे, लेकिन तुम्हें तो असर ही नहीं होता। इस काम में जरा सी भी कोताही हुई ना तो सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। चल जा। आ गई तो। और अगर मैं ना आती तो? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ना आओ? जो बिसात इतनी मुश्किल से तुमने बिछाई है उसे ऐसे ही खतरे में डाल दोगी। ये काम तो अनाड़ी नहीं करते, तुम तो खिलाड़ी हो। मुझे वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद चाहिए। समझो तबाह और बर्बाद हो गया, बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया। परवर कुछ नहीं। समन, तुम बंगले के ऊपर वाला पोर्शन शिराज के लिए सेट करवा दो। जी जी मामा, आप फिक्र ही ना करें, मैं पूरा ऊपर का पोर्शन ठीक करा दूंगी। क्या हो गया है मेरू तेरे को? अरे पहले शिराज से तो पूछ लो कि वो यहाँ पे रहना भी चाहता है या नहीं रहना चाहता। इरफान, खुदा के लिए तुम तो चुप ही रहा करो, अपने पास से बोलते रहो। शिराज, मॉम, ये माहीन है। शिराज बाबा, अगर तो तूने ये किया है मजाक तो बहुत भूंडा और घटिया मजाक किया है ये। अंकल, ये मजाक नहीं है, ये मेरी बीवी है। लेकिन क्यों?
तुम्हारी शादी तो मलिहा से हो रही थी। वो हो रही थी, लेकिन अब ये मेरी बीवी है और मैं इसी से मोहब्बत करता हूँ। तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। वो ये क्या कह रही हैं आप? वो मैं बड़े मान से इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? शट अप! तुम्हारा और हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। एक मिनट मैरू, एक मिनट रुक जा। तुम बीच में मत बोलो इरफान। एक मिनट मैरू, मेरे को बोलने से मत रोकना। मानता हूं मैं कि शिराज ने मेरी बेटी को ठुकरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको मैं अकेला छोड़ दे, तला छोड़ दे इसको। कैसे भूल गई तुम कि तुम्हारे भाई की निशानी है, तुम्हारे भाई का बेटा है ये, जिसे बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफकत से पाला है तुमने। भूल गई सब कुछ? पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा, अब जो होना था हो गया है। माहीन को हम इस घर की बहू तस्लीम कर लेते हैं। कभी नहीं। मेरे जीते जी तो मैं ये होने नहीं दूंगी। समझ? तुम दुल्हन को लेके कमरे में जाओ, और बाबा शिराज तुम भी जाओ, तुमसे बाद में बात करूंगा। चलो जाओ जाओ। बात को समझो मैरू। शिराज को घर से निकालने का मतलब है उसके हिस्से की जायदाद का बंटवारा। मुझे इस चीज की हरगिज परवाह नहीं है। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया है। मेरे कलेजे में ना इस वक्त आग लगी हुई है इरफान, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। तो तुम्हारा क्या मतलब है मैरू कि मैं उसे माफ कर दूंगा? मैंने भी माफ नहीं करना है, मैंने भी नहीं छोड़ना है, लेकिन इस वक्त हम कोई झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते। जा पड़ेंगे कहीं जाके। तुम बताओ, तुम जानते हो उस लड़की को? नहीं तो। लेकिन तुम्हारा रिएक्शन तो ऐसे था जैसे तुम उसे जानते हो। अब मैं अपने जज्बात का इजहार भी आप लोगों से पूछ के करना पड़ेगा? एक तो इस लड़के ने मुझे सुख का सांस कभी नहीं लेने दिया। मैंने एक बात सुन ले, अपनी जबान को, अपने रवैये को कंट्रोल में रख, कंट्रोल के अंदर। मुझे जो लग रहा है, मेरे हिसाब से शिराज की बीवी बहुत चालाक है। हाँ, चालाक तो वो है। उसकी चालाकी जाहिर हो गई है शिराज से शादी करके, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि मलिहा ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी इरफान। कुछ भी सोच लो, कुछ भी कह लो, हमें इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा हमें। बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़के को माफ नहीं करूंगी। मैं मलिहा के पास जा रही हूँ, पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी।
इसी बात का डर था मुझे। लाख समझाया मैंने तुम्हें कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, लेकिन तुमने एक बात नहीं सुनी मेरी। किस लिए कंट्रोल करती? क्या आपने सुना नहीं कि उसने कितनी बेशर्मी ढिठाई से सबके सामने ये बात एक्सेप्ट करी कि वो उस माहीन से मोहब्बत करता है। मैं नहीं मानती ये बात। तुमने शिराज को माहीन की तरफ खुद धकेला है। शिराज ने मेरी इंसल्ट की है भाभी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अब फर्क पड़ता है, इस बात से फर्क पड़ता है। मैं उन दोनों का इस घर में जीना अजाब कर दूंगी। नहीं मलिहा, मैं तुम्हें ऐसी किसी भी बात का मशवरा नहीं दूंगी जिससे इस घर का सुकून बर्बाद हो। शिराज ने जो कुछ भी किया ना, उसे तो उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आज तो तुम्हारे पापा ने मुझे रोक दिया, लेकिन इतनी आसानी से मैं उस लड़की की जान छोड़ूंगी नहीं। मैं इस घर में उसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ उसे ही नहीं, शिराज को भी यहां से जाना होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है। मॉम, आप भी मजबूर हो गई? जंग जीतने के लिए कभी कभी पसपाई इख्तियार करना बहुत जरूरी होती है, ना कि बढ़ के हमला करते रहे। मम्मा, मुझे समझ में नहीं आता हम हर बात को अना का मसला क्यों बना लेते हैं। हम शहराज और माहीन को माफ़ करके उन्हें गले भी तो लगा सकते हैं। बदला लेने से ज़्यादा अहम माफ़ कर देना होता है। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। दुश्मन को छोड़ देने का मतलब है कि आप अपना गला उसके हवाले कर देते, और मैं कभी दुश्मन को माफ़ नहीं करती, चाहे उससे मेरा कोई खूनी रिश्ता ही क्यों ना हो। तुम परेशान मत हो। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैंने तुम्हें लाख समझाया कि इस तरह ना करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। यकीनन इस वक्त तो लफ्जों की गोलाबारी चल रही होगी वहां पे। क्या लगता है तुमको महरुन्निसा उसे वहां पर रहने देगी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन इरफान बहुत चालाक है, वो शिराज को वहां से जाने नहीं देगा। वो जानता है कि शिराज अगर यहाँ से चला गया तो बिजनेस की बर्बादी है। हम शिराज को वहां रहने नहीं देंगे। इरफान की बर्बादी सिर्फ इसी सूरत में होगी बेटा, जब शिराज वहां से चला जाए। आप जफर भाई के बाप से काम क्यों नहीं लेते? अगर वो ना चाहे तो वो एक मिनट भी नहीं रह सकता घर पे। उसकी तुम फिक्र ना करो, वो तो मैं कर ही लूं। और मेरे और मलिया के बीच में कोई आया ना तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। कहाँ थी तुम? वो शहराज और उसकी बीवी खाना खा रहे थे। ओह, तो वो आते ही तुम पे हुक्म चलाना शुरू हो गए और तुम भी नौकरों की तरह उनके काम कर रही हो? जफर, क्या बात कर रहे हैं आप? वो शहराज की बीवी है, इस घर की बहू है। तुम नहीं जानती हो, नहीं जानती हो। वो एक मक्कार और चालाक औरत है। आप कैसे जानते हैं उसे? देखो, अगर वो इस तरह से चालाक और मक्कार लड़की नहीं होती तो शिराज उससे... खैर, तुम मुझसे क्यों इतने सवालात कर रही हो? वो मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी कि... चुपचाप सो जाओ और मुझे सोचने दो कुछ।
क्या बात है मेरू, रात भर सोई नहीं हो तुम? नींद नहीं आ रही। तुम्हें पता है ना, परेशानी में मुझे नींद नहीं आती। अरे बाबा, मेरू जी क्यों अपना दिल जलाती हो, क्यों अपने आप को ख्वार करती हो? इरफान, मैं उस लड़की को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो यहाँ चलेगी, फिरेगी, हंसेगी, बोलेगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाली डाइन को मैं ऐसे कैसे देख सकती हूँ? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अरे समझता हूं मैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे खुशी होती है, या मलिया को जो तकलीफ मिलने वाली उससे मुझे खुशी होगी? मलिया को दुख में देख के मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लेकिन कोई लेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं। आज तक जो कुछ भी किया है ना, अपनी औलाद के लिए किया। कि क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारे दिल में क्या है, क्या सोच रही तुम? वही जो तुम्हारे दिल में। नहीं 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 मेरू, नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा ये सब कुछ करना। अच्छा, खतरनाक हो जाएगा? तुम कब खतरों से डरने लगे? अरे खतरों से नहीं डर रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। हमारी खुशियों के साथ जो ऐसे करेगा ना, उसका अंजाम वही होगा, वही। सुबह सुबह उठा, चाय पिए ना बिस्कुट खाए। मैं पानी का छपका मार के आऊं, फिर तुमसे बात करता हूं मैं। इतनी सुबह कैसे आ गए? शादी कर ली शिराज ने उससे। ये तो अच्छा हुआ ना यार। भाई तुम भी तो यही चाहते थे कि उसकी शादी मलिया से। आप जानते हैं वो कौन है? वो माहीन है, मेरी बीवी। कम ऑन जफर, यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। माहीन जैसी लगती होगी वो। कैसे हो सकती है गलतफहमी? 6 महीने उसके साथ गुजार चुका हूं मैं। अगर ऐसा है तो माहीन तो बस सीधी सादी मासूम सी लड़की थी जिसे तुमने बड़ी आसानी से शादी के जाल में फंसा लिया था। हाँ, और यही दाव पेज उसने शिराज पे इस्तेमाल किए और उससे शादी कर ली। दफा करो यार, तुमने तो उसे तलाक दे दी थी ना। वो मुझसे बदला लेने के लिए आई है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो महज एक इत्तेफाक है। वो इत्तेफाक नहीं, सारी प्लानिंग। सबसे पहले उसने इरफान और शिराज से मिलना शुरू किया, उन्हें मरी वाला प्रोजेक्ट दिलवाया, फिर उसके बाद शिराज के साथ अपने ताल्लुकात बनाए और शादी कर ली उससे। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता।